आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं नरेंद्र सिंह ठाकुर। आइए नजर डालते हैं अहम खबर पर। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने आज जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने और डोमिसाइल जल्दी लागू करने का मुतालबा किया। आज जम्मू प्रेस क्लब मीटिंग हॉल में पार्टी अहदेदारों की एक मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें पार्टी के कई सरकर्दा लीडरों के अलावा पार्टी के पैटर्न प्रोफेसर भीम सिंह ने भी शिरकत की। मीटिंग में मरकजी सरकार पर इल्जाम आयद किया गया कि मुल्क की वाहिद डोगरा रियासत का दर्जा घटाकर यूटी में तब्दील कर दिया गया, जिस पर जम्मू कश्मीर के लोगों में काफी गुस्सा पाया जा रहा है। मीटिंग में जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस बहाल करने और डोमिसाइल कानून को लागू करने का भी मुतालबा किया गया, ताकि यहां के नौजवानों की नौकरियां और जहां की जमीन भी महफूज रहे। मीटिंग के दौरान मरकजी सरकार को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा गया कि मरकजी वजीरों को जहां भेजा जाता है, ताहम जमीनी सतह पर कोई भी फायदा नहीं पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जम्मू से नरेंद्र सिंह ठाकुर। पैंथर्स पार्टी का अधिवेशन यहाँ जम्मू में आज जो है वो संपन्न हुआ और उसमें जो रेजोल्यूशंस पास हुए हैं कि स्टेट का दर्जा फौरी तौर पर बहाल किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर एकमात्र डोगरा स्टेट थी पूरे हिंदुस्तान में जो 200 साल पुरानी थी। जिस तरीके से इसके दर्जे को घटाकर इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, इससे यहाँ के लोग आहत हैं, गुस्से में हैं। ये डाउनग्रेडेशन स्टेट का नहीं है, बल्कि लोग भी ये समझते हैं कि उनका डिमोशन हुआ है और जल्द से जल्द रियासत के दर्जे को बहाल करने की मांग पैंथर्स पार्टी करती है। दूसरा रेजोल्यूशन हमारा ये है कि डोमिसाइल लॉ इनेक्ट किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों के जॉब्स और ज़मीनें सुरक्षित रह सकें, उनके ऊपर बाहर वाली रियासतों के लोगों का कोई अधिकार ना हो। तीसरा रेजोल्यूशन हमारा जो है, डिलिमिटेशन फौरी तौर पर की जानी चाहिए, कमीशन का गठन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और जम्मू की सीटों में इजाफा होना चाहिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार वादा किया था, लेकिन इस संदर्भ में अभी तक कोई भी कार्रवाई नजर नहीं आती है। जम्मू के साथ भेदभाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि सीटें जो असेंबली की है वो अनइक्वल हैं और पॉलिटिकल इम्बैलेंस की वजह से इकोनॉमिक इम्बैलेंस पैदा होता है। इसलिए जल्द से जल्द डिलिमिटेशन जो है वो करवाई जानी चाहिए। चौथा, बेरोजगार नौजवानों का मुद्दा है, जिनके साथ इस सरकार ने बार बार धोखा किया, विश्वासघात किया। बेरोजगार नौजवान जो है उनके साथ बड़े बड़े वादे तो किए गए, लेकिन जब करने की बात आई तो उनको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। 50,000 नौकरियों का वादा 5 अगस्त को किया गया था और यह कहा गया था कि 3 महीने के अंदर अंदर उन तमाम पोस्ट को भरा जाएगा, लेकिन एक भी पोस्ट उस डेट के बाद एडवर्टाइज तक नहीं की। SRO 202 से यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान आहत है। कॉन्ट्रैक्चुअल्स और कंसोलिडेटेड जो लेक्चरर्स थे, उनका भी नेचर ऑफ जॉब ही बदल के उनको नीड बेस्ड टीचर्स बना दिया गया। वेतन में कमी हो गई और जो J&K बैंक का सिलेक्शन प्रोसेस था उसको बगैर किसी कारण के स्क्रैप कर दिया गया, जो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, अनजस्टिफाइड है। और जिस तरीके से सरकार बेरोजगार नौजवानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो सरासर निंदनीय है। पैंथर्स पार्टी न केवल उसकी मजम्मत करती है, बल्कि यहाँ के नौजवानों के लिए एक पैकेज की मांग करती है, ताकि इस रियासत के नौजवान जिनके साथ बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे, उनकी समस्याओं का हल हो सके, उनके मुतालबे हल हो सके और उनके साथ जो ज़्यादती है उसको एड्रेस किया जा सके। ये उम्मीद हम रखते हैं और ये रेजोल्यूशंस आज के दिन हम यहाँ पास किए। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।